हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है कॉट इन द मिडल ऑन इंडिया एंड कर्बिंग ड्रग अब्यूज। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, एडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। कॉट इन द मिडल, ये एक इडियम है। इडियम है जिसका मीनिंग है दुविधा में फंसा होना या फिर बीच में फंसा हुआ। ठीक है, ट्रैप्ड। तो इस इडियम का मीनिंग है दुविधा में फंसा हुआ या फिर बीच में फंसा हुआ। अब क्या है जो बीच में फंसा हुआ है? ऑन इंडिया। आज का जो एडिटोरियल है वो भारत पर है। एंड कर्बिंग ड्रग अब्यूज। कर्बिंग का मतलब होता है रोकना, काबू में करना। ड्रग अब्यूज मतलब नशे की लत को, सब्सटेंस मिसयूज यानी नशे की लत को कर्ब करना, नशे की लत पर रोक लगाने पर आज का ये आर्टिकल है। ठीक है, मतलब भारत ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां उसे एक साथ कई कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसे नशे की लत व नशीले पदार्थों पर भी रोक लगानी है। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बीच में फंसा हुआ या फिर दुविधा में फंसा हुआ, भारत और नशे की लत पर रोक लगाने पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज रिडक्शन ऑफ हार्म फ्रॉम ड्रग अब्यूज। इंडिया मीन्स भारत को मस्ट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो भारत को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिडक्शन मीन्स कम करना, कमी, ऑफ हार्म, हार्म मतलब नुकसान, डैमेज, नुकसान को कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। कौन से नुकसान को? फ्रॉम ड्रग अब्यूज, यानी जो ड्रग अब्यूज से यानी नशीली दवाओं के सेवन से जो नुकसान पहुंचता है उसे कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए भारत को। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत को नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान को कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आइए एडिटोरियल पढ़ते हैं। इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन टू मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट एंड म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस to the east. While the West has historically dominated heroin production, Myanmar has become the world's leading source of illicit opium, while East and Southeast Asia remain major sources of methamphetamine. वोकैबुलरी देखते हैं। लोकेटेड स्थित, सिचुएटेड, ड्रग प्रोड्यूसिंग मादक पदार्थ यानी नशीला पदार्थ उत्पादन करने वाला, नशीला पदार्थ बनाने वाला, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। रीजन मीन्स क्षेत्र, एरिया। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, ट्रेडिशनली। डोमिनेटेड प्रभुत्व या दबदबा रखा, कंट्रोल्ड। हेरोइन अ टाइप ऑफ ड्रग। प्रोडक्शन उत्पादन, मैन्युफैक्चर। लीडिंग अग्रणी, सबसे आगे, सबसे बड़ा, टॉप। सोर्स स्रोत, ओरिजिन। इलिसिट अवैध, इलीगल। ओपियम अफीम। इंडिया इज लोकेटेड, भारत स्थित है, भारत स्थित है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो भारत स्थित है बिटवीन, किसके बीच में? टू मेजर, दो बड़े ड्रग प्रोड्यूसिंग, ड्रग बनाने वाले क्षेत्रों के बीच। भारत दो बड़े ड्रग्स बनाने वाले इलाकों के बीच स्थित है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट, यानी कि पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, एंड और म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस टू द ईस्ट, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस पूर्व में। ठीक है, जहाँ पश्चिम में, जहाँ पर आपको पश्चिम में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, वहीं पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ठीक है, वाइल द वेस्ट, जहाँ पश्चिम हैज हिस्टोरिकली, पश्चिम यानी वेस्ट ने हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से डोमिनेटेड, दबदबा बना के रखा है हेरोइन प्रोडक्शन का। ठीक है, जहाँ पश्चिम में ऐतिहासिक रूप से हेरोइन के उत्पादन का दबदबा रहा है, वहीं म्यांमार हैज बिकम, म्यांमार बन चुका है द वर्ल्ड्स लीडिंग सोर्स ऑफ इलिसिट ओपियम, यानी कि वहीं म्यांमार गैर कानूनी अफीम का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। वाइल, वहीं ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, वहीं ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया मीन्स वहीं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया आज भी बने हुए हैं। रिमेन मतलब बने हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मेजर सोर्सेज यानी कि बहुत बड़े प्रमुख स्रोत बने हुए हैं ऑफ मेथाम्फेटामिन के। ठीक है, मेथाम्फेटामिन ये भी एक टाइप ऑफ ड्रग है, इसके प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैज डोमिनेटेड में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज डोमिनेटेड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हैज बिकम में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है
और यहाँ पे रिमेन में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत दो बड़े ड्रग्स बनाने वाले इलाकों के बीच स्थित है, पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, और पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। जहां पश्चिम में ऐतिहासिक रूप से हेरोइन के उत्पादन का दबदबा रहा है, वहीं म्यांमार गैर कानूनी अफीम का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। वहीं पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया आज भी मेथाम्फेटामिन के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। Officials have said drugs are being received at Gujarat, Kerala, and Tamil Nadu via maritime routes. Some drugs are also produced domestically using illegally diverted pharmaceutical ingredients, aided by the fact that individuals possessing small quantities of heroin can attract up to 6 months imprisonment, whereas drug makers that cannot account for lakhs of doses often face only slaps on the wrist. Vocabulary देखते हैं। ऑफिशियल मीन्स अधिकारी, मैरीटाइम समुद्री, डोमेस्टिकली देश के भीतर, प्रोड्यूस बनाना, डाइवर्ट दूसरी ओर मोड़ना, इलीगली अवैध रूप से, फार्मास्यूटिकल औषधि यानी दवा संबंधी, इंग्रेडिएंट सामग्री, एड सहायता करना, क्वांटिटी मात्रा, इम्प्रिजनमेंट कारावास जेल, अकाउंट फॉर हिसाब देना, फ्रेजल वर्ब है ये, डोज खुराक, स्लैप ऑन द रिस्ट ये ईडियम है, इसका मतलब है मामूली सजा या हल्की फटकार, माइल्ड पनिशमेंट। ऑफिशियल्स हैव सेड यानी अधिकारियों ने कहा है या अधिकारियों का कहना है। हैव सेड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। ड्रग्स आर बीइंग रिसीव्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ड्रग्स आर बीइंग रिसीव्ड यानी कि ड्रग्स को पहुंचाया जा रहा है, ड्रग्स आर बीइंग रिसीव्ड यानी ड्रग्स जो हैं वो आ रही हैं एट गुजरात में, केरला में एंड तमिलनाडु में वाया मैरीटाइम रूट्स यानी कि समुद्री रास्तों से, ठीक है। तो ऐसा अधिकारियों का कहना है कि गुजरात, केरल और तमिलनाडु में समुद्री रास्तों से ड्रग्स आ रही है। सम ड्रग्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस कुछ ड्रग्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं डोमेस्टिकली यानी कि देश के भीतर ही बनाई जाती हैं, यूजिंग इस्तेमाल करके क्या, इलीगली डाइवर्टेड यानी कि अवैध रूप से डाइवर्ट करके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी दवा बनाने में जो सामग्री जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें अवैध तरीके से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल करके, एडेड बाय द फैक्ट जो कि जिससे ये पता चलता है स्थिति ये है दैट इंडिविजुअल्स पोजेसिंग कि जो लोग हैं जो पोजेस करते हैं यानी रखते हैं स्मॉल क्वांटिटीज यानी बहुत कम मात्रा में हेरोइन की मात्रा रखते हैं साथ में, कैन अट्रैक्ट अप टू 6 months इम्प्रिजनमेंट उन्हें 6 महीने की सजा हो सकती है, 6 महीने तक की सजा हो सकती है। स्थिति यह है कि हेरोइन की थोड़ी मात्रा रखने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है, ठीक है। जबकि वेयर एज मतलब जबकि ड्रग मेकर्स जो ड्रग मेकर्स हैं दवा बनाने वाले, कैन नॉट अकाउंट फॉर लैक्स ऑफ डोजेस जो हिसाब नहीं दे सकते लैक्स ऑफ डोजेस का कि उन्होंने लाखों खुराकें जो हैं वो कहाँ यूज कर ली, ठीक है ना, क्योंकि वो डाइवर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं ड्रग माफियाज को कि वो उससे ड्रग्स बना सकें, नशीली दवाएं बना सकें, ठीक है। जो हिसाब नहीं दे पाते हैं, लाखों डोजेस का हिसाब ना दे पाने वाले ड्रग बनाने वालों को अक्सर फेस यानी वो सामना करते हैं ओनली स्लैप्स ऑन द रिस्ट यानी बहुत मामूली सजा, बहुत ही मामूली सजा का सामना करते हैं, कह सकते उन्हें बहुत ही मामूली सजा मिलती है। अब देखते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन। अधिकारियों का कहना है कि गुजरात, केरल और तमिलनाडु में समुद्री रास्तों से ड्रग्स आ रही है। कुछ ड्रग्स देश के अंदर ही गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री यानी कि से बनाई जाती है। स्थिति ये है कि हेरोइन की थोड़ी मात्रा रखने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है, जबकि लाखों डोज का हिसाब ना दे पाने वाले ड्रग बनाने वालों को अक्सर बहुत मामूली सजा मिलती है। The rise of Myanmar, where the territory under ethnic armed organizations is expanding, is also troubling since it shares a border with India. The Narcotics Control Bureau has noted a dramatic surge in the use of drones to smuggle drugs across borders, especially over Punjab. Traffickers are organizing over the darknet and using cryptocurrencies. Vocabulary देखते हैं। राइज मीन्स बढ़ोतरी, इंक्रीज, टेरिटरी क्षेत्र, इलाका, रीजन, एथनिक जातीय, रेशियल, आर्म्ड सशस्त्र या फिर हथियारबंद, इक्विप्ड,
ऑर्गेनाइजेशन संगठन, एसोसिएशन, एक्सपैंड बढ़ना, इंक्रीज, ट्रबलिंग चिंताजनक, वरीइंग, नारकोटिक्स मादक पदार्थ, ड्रग्स, सर्ज मीन्स तेज बढ़ोतरी, स्पाइक स्मगल तस्करी करना, ट्रैफिक ट्रैफिकर मीन्स तस्कर स्मगलर, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा डिजिटल करेंसी, शेयर अ बॉर्डर सीमा साझा करना, बॉर्डर साझा करना, अक्रॉस बॉर्डर्स मीन्स सीमाओं के पार। द राइज ऑफ म्यांमार यानी कि म्यांमार में जो ये बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, जो ड्रग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनकी बढ़ोतरी हो रही है जो म्यांमार में, वेयर जहां पर, द टेरिटरी जहां पर जो इलाका है, अंडर एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जातीय हथियारबंद संगठनों का जो दायरा है, इज एक्सपैंडिंग वो बढ़ रहा है, ठीक है, इज ऑल्सो ट्रबलिंग बहुत चिंताजनक है, ट्रबलिंग मीन्स चिंताजनक है, ठीक है, सिंस क्योंकि, इट शेयर्स ये शेयर करता है बॉर्डर, ये बॉर्डर शेयर करता है विद इंडिया भारत के साथ ये बॉर्डर साझा करता है, इसका बॉर्डर भारत से मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए बात चिंताजनक हो जाती है। तो म्यांमार में हालात का बदलना जहां पे जातीय हथियारबंद संगठनों का दायरा बढ़ रहा है बहुत चिंताजनक है क्योंकि इसकी सीमा भारत से लगती है। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हैज नोटेड देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज नोटेड देखा है, अ ड्रामेटिक सर्ज एक बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी है, सर्ज मीन्स बढ़ोतरी देखी है, इन द यूज ऑफ ड्रोन्स ड्रोन्स के इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखी है, टू स्मगल करने के लिए, तस्करी करने के लिए, ड्रग्स की तस्करी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देखा है, अक्रॉस बॉर्डर्स यानी कि सीमा के पार, ठीक है, सीमाओं के पार देखा है, स्पेशली खासकर ओवर पंजाब में, ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देखा है कि सीमाओं के पार खासकर पंजाब में ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। ट्रैफिकर्स यानी कि तस्कर जो हैं, ठीक है, ड्रग तस्कर हैं जो ट्रैफिकर्स हैं, आर ऑर्गेनाइजिंग वो संगठित हो रहे हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संगठित हो रहे हैं, ओवर द डार्क नेट पर, ठीक है, डार्क नेट के जरिए संगठित हो रहे हैं, एंड यूजिंग और यूज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का यानी कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स के लेन देन के लिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। म्यांमार में हालात का बदलना जहां जातीय हथियारबंद संगठनों का दायरा बढ़ रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि इसकी सीमा भारत से लगती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देखा है कि सीमाओं के पार खासकर पंजाब में ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है, तस्कर डार्क नेट के जरिए संगठित हो रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। The pillars of India's response aim to keep the enforcement regime from being out-innovated and improve regulatory certainty. States are trying to adopt a whole-of-society approach, recognizing the public health and social dimensions. However, India needs to do more. वोकैबुलरी देखते हैं। पिलर मीन्स आधार, फाउंडेशन, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, रिएक्शन, एम लक्ष्य रखना, इंटेंड, इन्फोर्समेंट कानून का पालन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन, रिजीम व्यवस्था, सिस्टम, आउट इनोवेट नए तरीकों या चालों से पीछे छोड़ देना, सरपास, रेगुलेटरी नियामक, सुपरवाइजरी, सर्टेनिटी निश्चितता, अश्योरेंस, अडॉप्ट अपनाना, एम्ब्रेस, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच पूरे समाज को साथ लेकर चलने का तरीका, इंक्लूसिव अप्रोच, रिकग्नाइज पहचानना या समझना, एक्नॉलेज, सोशल डायमेंशन मीन्स सामाजिक पहलू। द पिलर्स ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स, पिलर्स मतलब जो स्तंभ हैं, आधार हैं भारत के रिस्पॉन्स के, यानी ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ जो हो रहा है ड्रग्स से रिलेटेड, इस पे जो भारत की जो प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, यानी कि प्रतिक्रिया से मतलब है इसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले जो लोग हैं उनके जो स्तंभ हैं यानी कि उनका जो आधार है उसका लक्ष्य है, एम यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका लक्ष्य है टू कीप द इन्फोर्समेंट रेजिम, कि वो जो कानून लागू करने की जो व्यवस्था है वो क्या हो जाए, फ्रॉम बीइंग आउट इनोवेटेड, वो कहीं पीछे ना रह जाए। आउट इनोवेटेड का मतलब है कहीं नए तरीकों, जो ड्रग माफियाज हैं उनके नए तरीकों या चालों से वो पीछे ना छूट जाए। एंड इम्प्रूव और सुधार करना है रेगुलेटरी सर्टेनिटी में, यानी कि जो नियमों से जुड़ी हुई जो निश्चितता है, नियमों को लेकर अधिक स्पष्टता और निश्चितता बनी रहे, ये भी देखना है, ठीक है। तो भारत की जो प्रतिक्रिया के मुख्य आधार हैं, यानी कि भारत के जो एक्शन लेने वाले जो अधिकारी हैं उनका जो मुख्य आधार है वो ये लक्ष्य रखते हैं कि कानून लागू करने की व्यवस्था नई चालों या तरीकों से पीछे न रह जाए और नियमों को लेकर निश्चितता बनी रहे, ठीक है।
स्टेट्स आर ट्राइंग, जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, टू अडॉप्ट, अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। इसका मतलब है कि पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने का जो रवैया है वो अपना रहे हैं। रिकग्नाइजिंग, ये मानते हुए, ये समझते हुए, द पब्लिक हेल्थ यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को समझते हुए, एंड सोशल डायमेंशन, और सामाजिक पहलुओं को समझते हुए। पब्लिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो ड्रग से नुकसान हो रहा है वो पब्लिक सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, साथ में सोशल डायमेंशन यानी कि सामाजिक पहलुओं को का भी मुद्दा है। हाउएवर, फिर भी, इंडिया नीड्स टू डू मोर, नीड्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, भारत को जरूरत है टू डू मोर, और ज्यादा करने की जरूरत है, फिर भी भारत को और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके फुल ट्रांसलेशन, भारत की प्रतिक्रिया के मुख्य आधार यानी मुख्य स्तंभ जो हैं, ये लक्ष्य रखते हैं कि कानून लागू करने की व्यवस्था नई नई चालों या तरीकों से पीछे न रह जाए और नियमों को लेकर अधिक निश्चितता बनी रहे। राज्य अब पूरे समाज को साथ लेकर काम करने का तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ये केवल कानून का नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक पहलुओं का भी मुद्दा है। फिर भी भारत को अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। Physical abuse and forced detoxification are frequently reported from many private centers. Punjab has an extensive network of de-addiction centers providing opioid substitution therapy, but most large states have much less access relative to need. vocabulary देखते हैं। Physical abuse means शारीरिक दुर्व्यवहार, mistreatment. Forced detoxification means जबरन नशा छुड़ाना, compulsory rehabilitation. Frequently, अक्सर, often. डी एडिक्शन सेंटर मीन्स नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर। एक्सटेंसिव, व्यापक यानी बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड। सब्सटीट्यूशन, विकल्प, रिप्लेसमेंट। थेरेपी, उपचार, ट्रीटमेंट। एक्सेस, पहुंच, अवेलेबिलिटी। रिलेटिव मीन्स की तुलना में, कंपैरेटिव। ओपियोइड सब्सटीट्यूशन थेरेपी, नशे को छुड़ाने के लिए डॉक्टर द्वारा सुरक्षित दवा देकर धीरे धीरे नशे की लत छुड़ाने का उपचार होता है, ठीक है। फिजिकल अब्यूज यानी कि शारीरिक दुर्व्यवहार, और फोर्स डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स जबरन नशा छुड़ाने की जो घटनाएं हैं, आर फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड, वो अक्सर रिपोर्ट की जाती हैं, फ्रॉम मैनी प्राइवेट सेंटर्स, कई निजी संस्थानों से। कई निजी नशा मुक्ति केंद्रों में लोगों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और जबरन नशा छुड़ाने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। पंजाब हैज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क, पंजाब में एक बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव मतलब बहुत व्यापक स्तर पे, बहुत बड़े पैमाने पर एक बड़ा नेटवर्क है ऑफ डी एडिक्शन यानी कि नशा मुक्ति सेंटर्स का, ठीक है। नशा मुक्ति सेंटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, प्रोवाइडिंग, जो कि प्रोवाइड करता है, देता है ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, जो कि ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी देता है। बट लेकिन मोस्ट लार्ज स्टेट्स, लेकिन कुछ सबसे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े राज्य हैं, मोस्ट लार्ज स्टेट मतलब ज़्यादातर जो बड़े राज्य हैं, हैव मच लेस एक्सेस, उनमें बहुत कम एक्सेस है, पहुंच है, रिलेटिव यानी कि तुलना में, टू नीड, जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से, ठीक है, यानी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से ऐसी सुविधाएं बहुत कम हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े राज्य हैं उनमें ज़रूरत के हिसाब से ऐसी सुविधाएं बहुत कम हैं। लेकिन ये भी सच है कि पंजाब में जो नशा है, इस तरह के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उसी के हिसाब से वहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कई निजी नशा मुक्ति केंद्रों में लोगों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और जबरन नशा छुड़ाने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। पंजाब में नशा मुक्ति सेंटर्स का एक बड़ा नेटवर्क है जो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी देता है, लेकिन ज़्यादातर बड़े राज्यों में ज़रूरत के हिसाब से ऐसी सुविधाएं बहुत कम हैं। Likewise, relapse is often treated as a moral failure, and many addicts avoid government centers fearing social ostracization, particularly in rural North India. The persistence of criminal records for small-scale possession prevents youth from getting jobs, reducing their odds of escaping the drug crime cycle. Vocabulary देखते हैं। Likewise, इसी प्रकार similarly, relapse, दोबारा गिरावट या दोबारा नशे में पड़ जाना, रेकरेंस। मॉरल मीन्स नैतिक, एथिकल। फेलियर, असफलता, डिफीट। एडिक्ट, नशाग्रस्त व्यक्ति, ड्रग यूजर। सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन मीन्स सामाजिक बहिष्कार, एक्सक्लूजन। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, खास तौर पे, स्पेशली। रूरल, ग्रामीण। परसिस्टेंस, बने रहना। पोजेशन, कब्जा या फिर रखना, अपने पास रखना, होल्डिंग। प्रिवेंट, रोकना, हिंडर। ऑड्स मीन्स संभावना, चांसेस। एस्केपिंग,
निकलना, अवॉइडिंग। ड्रग क्राइम साइकिल मीन्स नशा अपराध चक्र, विशियस साइकिल। लाइकवाइज इसी तरह, लाइकवाइज मीन्स इसी तरह। रिलैप्स मतलब नशे की लत में दोबारा पड़ जाना। इज ऑफन ट्रीटेड इसे अक्सर माना जाता है या इसे अक्सर ऐसे देखा जाता है एज अ मॉरल फेलियर, एक नैतिक असफलता के तौर पे माना जाता है, इसे एक नैतिक असफलता माना जाता है। एंड मैनी एडिक्ट्स और कई जो नशा करने वाले हैं, नशाग्रस्त लोग हैं, ठीक है। अवॉइड वो बचते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब है, बचते हैं। गवर्नमेंट सेंटर से, सरकारी केंद्रों से बचते हैं। फियरिंग इस डर से। सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन कि उनका कहीं सामाजिक बहिष्कार ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। पर्टिकुलरली खास तौर पे इन रूरल नॉर्थ इंडिया, खास तौर पे ग्रामीण उत्तरी भारत में, ठीक है। तो इसी तरह नशे की लत में दोबारा फंस जाने यानी कि रिलैप्स हो जाने को अक्सर नैतिक असफलता माना जाता है और कई नशाग्रस्त लोग सामाजिक बहिष्कार के डर से सरकारी नशा मुक्त केंद्रों में जाने से बचते हैं, खासकर उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। द परसिस्टेंस यानी कि लगातार बना रहना ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मतलब कि आपराधिक रिकॉर्ड बना रहना लगातार। फॉर स्मॉल स्केल यानी कि छोटी मात्रा में। पोजेशन रखना, क्या रखना, ड्रग्स को थोड़ी सी मात्रा में भी रखना बना के रखता है। छोटी मात्रा में नशीले पदार्थ रखने के मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड बने रहने के कारण। प्रिवेंट्स रोकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, रोकता है यूथ को रोकता है यानी युवा वर्ग को रोकता है। फ्रॉम गेटिंग जॉब्स उन्हें जॉब पाने से रोकता है यानी कि उन्हें जॉब नहीं मिलती उनका, क्योंकि रिकॉर्ड खराब हो जाता है। रिड्यूसिंग जो कि कम कर देता है देयर ऑड्स उनकी संभावनाओं को ऑफ एस्केपिंग बचने की। द ड्रग क्राइम साइकिल यानी कि नशा अपराध चक्र से बचने की उनकी जो संभावना है उसे भी कम कर देता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसी तरह नशे की लत में दोबारा फंस जाने को अक्सर नैतिक असफलता माना जाता है और कई नशाग्रस्त लोग सामाजिक बहिष्कार के डर से सरकारी नशा मुक्त केंद्रों में जाने से बचते हैं, खासकर उत्तर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में। छोटी मात्रा में नशीले पदार्थ रखने के मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड बने रहने के कारण युवाओं को नौकरी पाने में कठिनाई होती है, जिससे उनके लिए नशे और अपराध के चक्र से बाहर निकलने की संभावना कम हो जाती है। Although the Nasha Mukt Bharat Abhiyan has said it has sensitized over 6 crore women, facilities dedicated to women are scarce and concentrated in urban areas. Stigma, caregiving responsibilities, and lack of gender responsive treatment keep many women from seeking or completing care. Vocabulary देखते हैं। Although means हालांकि, दो। Sensitize means जागरूक करना, educate, facility सुविधा service, scarce कम, limited, डेडिकेटेड विशेष एक्सक्लूसिव, कॉन्सेंट्रेटेड केंद्रित क्लस्टर्ड, अर्बन शहरी सिटी बेस्ड, स्टिग्मा बदनामी शेम, केयर गिविंग देखभाल केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ड्यूटी, जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट मतलब महिलाओं की ज़रूरतों के हिसाब से इलाज, जेंडर सेंसिटिव थेरेपी, कंप्लीट पूरा करना फिनिश, सीक तलाश करना परस्यू, केयर मीन्स इलाज ट्रीटमेंट। ऑल्दो हालांकि नशा मुक्त भारत अभियान ने कहा है, हैज सेड का कहना है या कहा है, इट हैज कि उसने सेंसिटाइज किया है, सेंसिटाइज मतलब उसने जागरूक किया है, ओवर 6 करोड़ वुमेन यानी कि 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया है। हालांकि नशा मुक्त भारत अभियान का कहना है कि उसने 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं डेडिकेटेड टू वुमेन यानी कि महिलाओं को जो सुविधाएं दी जाती हैं वहाँ पर आर स्कैर्स बहुत कम है, स्केर्स मीन्स मतलब बहुत कम है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड हैं यानी कि पूरी तरह से केंद्रित हैं इन अर्बन एरिया शहरी इलाकों में हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं है, ये कहने का मतलब है, और वे ज़्यादातर शहरी इलाकों में ही मौजूद हैं। स्टिग्मा यानी कि बदनामी, केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी महिलाओं के ऊपर जो देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है, एंड लैक ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट और कमी, लैक मतलब कमी ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव यानी महिलाओं के हिसाब से इलाज में कमी, यानी कि महिलाएं जहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाएं हो सकता है वहाँ पर फीमेल स्टाफ ना हो, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो कीप मैनी विमेन महिलाओं को रखती है फ्रॉम सीकिंग तलाश करने से दूर रखती है, ढूंढने से दूर रखती है, तलाश करने से दूर रखती है, और कंप्लीटिंग और पूरा करने से, केयर मीन्स ट्रीटमेंट इलाज पूरा करने से रोकती है या इलाज करने से दूर रखती है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, तो कहने का मतलब ये है
कि सामाजिक बदनामी, देखभाल की जिम्मेदारियां और जेंडर फ्रेंडली इलाज की कमी के कारण कई महिलाएं इलाज लेने या उसे पूरा करने से पीछे हट जाती हैं। ठीक है, कीप यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। हालांकि नशा मुक्त भारत अभियान का कहना है कि उसने 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक किया है, लेकिन महिलाओं के लिए खास सुविधाएं बहुत कम हैं और वे ज़्यादातर शहरी इलाकों में ही मौजूद हैं। सामाजिक बदनामी, देखभाल की जिम्मेदारियां और जेंडर फ्रेंडली इलाज की कमी के कारण कई महिलाएं इलाज लेने या उसे पूरा करने से पीछे हट जाती हैं। Finally, as evidence shows, disrupted supply can drive many users to cheaper alternatives unless accompanied by effective treatment. India must therefore shift public focus from seizures and arrests to the number of lives restored. As evidence shows, जैसा कि सबूत बताते हैं, as demonstrated, evidence सबूत, proof, supply आपूर्ति, availability, disrupted बाधित, interrupted, drive प्रेरित करना, push, alternatives विकल्प, options, accompanied साथ होना, शिफ्ट बदलना, चेंज, पब्लिक फोकस जनता का ध्यान, पीपल कंसंट्रेशन, सीजर्स बरामदगी यानी जब्त करना, बरामद करना, कॉन्फिस्केशन, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारियां, डिटेंशंस, इफेक्टिव असरदार, सक्सेसफुल, रिस्टोर्ड फिर से बहाल करना, फिर से सामान्य करना, रिहैबिलिटेटेड, फाइनली आखिरकार एज एविडेंस शोज जैसा कि सबूत बताते हैं, डिसरप्टेड सप्लाई यानी कि सप्लाई में रुकावट यानी ड्रग्स की सप्लाई में रुकावट जो है कैन ड्राइव वो प्रेरित कर सकती है मैनी यूजर्स कई ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों को प्रेरित कर सकती है टू चीपर ऑल्टरनेटिव्स यानी सस्ते विकल्पों की ओर जाने के लिए मजबूर कर सकती है अनलेस जब तक कि उसे अकम्पनी नहीं किया जाता यानी उसे साथ नहीं दिया जाता बाय इफेक्टिव ट्रीटमेंट यानी कि असरदार इलाज का साथ नहीं मिलता उन लोगों को। कहने का मतलब ये आखिरकार जैसा कि सबूत बताते हैं अगर ड्रग्स में सप्लाई में रुकावट के साथ साथ असरदार इलाज की व्यवस्था भी ज़रूरी है। ये कहने का मतलब है कि खाली ड्रग्स की सप्लाई को रोकना ज़रूरी नहीं है, लोगों को जो लोग ड्रग्स यूज़ करते रहे हैं और जो उसके लत में आ गए हैं उनके लिए असरदार इलाज की व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। नहीं तो क्या करेंगे, वो इलाज मिलने के बजाय इलाज नहीं मिलेगा तो वो सस्ते विकल्पों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, इंडिया मस्ट देयरफॉर भारत को इसलिए शिफ्ट करना चाहिए यानी कि शिफ्ट करना चाहिए, हटाना चाहिए पब्लिक फोकस, लोगों का ध्यान हटाना चाहिए फ्रॉम सीजर्स यानी बरामदगी से एंड गिरफ्तारियों से। ठीक है, यानी लोगों का ध्यान हटाना चाहिए कि हमने इतनी ड्रग्स जो है वो जब्त कर ली है, बरामद कर ली है, हमने इतने लोगों के इतने ड्रग माफियाज को या जो ड्रग डीलर्स उनको अरेस्ट कर लिया है। इस पे पब्लिक का ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बजाय इसके उन्हें उनका ध्यान ले जाना चाहिए टू द नंबर ऑफ लाइव्स रिस्टोर्ड यानी कि हमने कितने लोगों की जिंदगी बचा ली है। यानी फिर से जो ड्रग्स लेते थे लोग, जो ड्रग्स के चंगुल में फंसे हुए लोग थे, वो वापस इस इलाज के बाद से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, इस ओर ध्यान दिलाना चाहिए सरकार को, भारत को। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। आखिरकार जैसा कि सबूत बताते हैं अगर ड्रग सप्लाई में रुकावट के साथ साथ असरदार इलाज की व्यवस्था ना हो तो कई लोग इलाज मिलने के बजाय सस्ते ऑल्टरनेटिव्स की ओर चले जाते हैं। इसलिए भारत को जनता का ध्यान केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और गिरफ्तारियों से हटाकर उन लोगों की संख्या पर लगाना चाहिए जिनका जीवन फिर से नॉर्मल और बेहतर बनाया गया है। ठीक है, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।